हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मूवी हाउस। आज हम जिस फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है द अगली ट्रुथ, जो कि रिलीज हुई थी 2009 में। ये रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया था रॉबर्ट लुकेटिक ने। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फिल्म की शुरुआत एबी के ऑफिस जाने से होती है। एबी जो अपनी 30s में होती है और अब सच्चे प्यार पर बहुत विश्वास करती है, जो कि टीवी शो की प्रोड्यूसर भी होती है। वो ऑफिस पहुंचती है और डेली रूटीन की प्रॉब्लम्स के साथ उसकी असिस्टेंट उसे बता रही होती है कि तभी उसके टीवी शो का एंकर लैरी उसके पास आता है और उसे अपनी वाइफ जॉर्जिया के साथ, जो कि उसी के साथ शो होस्ट करती है, प्रॉब्लम्स गिनवानी शुरू कर देता है। एबी लैरी को कॉन्फिडेंट दिलाते हुए बोलती है कि तुम टीवी शो चला रहे हो, तुम्हें छोटी मोटी चीजों से घबराना नहीं चाहिए, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। ये सुनकर लैरी बोलता है, हाँ वो तो बहुत बड़ा है। अब जॉर्जिया एबी के पास आती है और वो लैरी की शिकायत करने लगती है। उसने फिर मुझे मारने की कोशिश की। एबी परेशान होकर एक सीटी बजाती है और सबको शूटिंग शुरू करने के लिए कहती है। शूटिंग शुरू होती है और शो पर चिकन के रेसिपी के बजाय शेफ, जो कि नया आया हुआ होता है, वो डक बना देता है, जिसको खाकर लाइव शो पर लैरी और जॉर्जिया टेढ़े मेढ़े मुंह बनाने लगते हैं। एबी कट बोलती है और एड चलाने को कहती है। इतनी सब परेशानियों को टालने के बाद एबी की असिस्टेंट आती है और उसे बोलती है कि स्टुअर्ट तुम्हें बुला रहा है। वो गुस्से में है। स्टुअर्ट एबी को बताता है गिरती हुई रेटिंग्स के बारे में और बोलता है कि हमें जल्द ही कुछ करना होगा वरना हमारा शो बंद हो जाएगा। वहीं एबी को भी अपने सपनों के राजकुमार की तलाश होती है और वो ऑनलाइन डेट पर जाती है। रेस्टोरेंट में जब वो अपनी डेट के साथ बैठी होती है तो बातों ही बातों में लड़के को पता लगता है एबी उसकी जिंदगी के बारे में उससे ज्यादा जानती है, जो कि उसने बैकग्राउंड चेक से निकलवाई होती है। और साथ ही उसकी रेटिंग भी बताती है कि मेरे कंप्यूटर प्रोग्राम ने तुम्हें 10 में से 9 की रेटिंग दी है, इसलिए मैं तुमसे मिलने आई हूँ। और उसे बड़े ही प्यार से पूछती है, कुछ अपने बारे में भी बताओ। लड़का बड़े ही प्यार से बोलता है, तुम्हें ऑलरेडी मेरे बारे में मुझसे ज्यादा पता है। और लड़का उसे गुड लक कहकर निकल जाता है। बेचारी एबी। रात को एबी सोने की तैयारी कर रही होती है कि गलती से उसकी कैट रिमोट पर पैर रखकर चैनल चेंज कर देती है, जिस पर चल रहा होता है द अगली ट्रुथ, जिसका होस्ट होता है माइक। वो शो में औरतों और आदमी के रिलेशन पर बड़े बेबाकी से रिश्तों के बारे में समझा रहा होता है और साथ ही उन बुक्स की बखियां बखेड़ रहा होता है जो सच्चे प्यार के बारे में लिखी होती है। अनफॉर्चुनेटली वो सारी बुक्स एबी को बहुत ज्यादा पसंद है। अपनी फेवरेट बुक्स की बुराई सुनकर एबी से कंट्रोल नहीं होता और वो लाइव शो पर कॉल करती है और दोनों बहस में पड़ जाते हैं कि लड़कियां सच्चे दिल से प्यार करती हैं और लड़कों को सिर्फ एक ही चीज चाहिए होती है। बहस इतनी बढ़ जाती है, माइक कहता है कि यही सच्चाई है, लेकिन एबी अपने सपनों के शहजादे का जिक्र करते हुए बोलती है, ऐसे लड़के भी होते हैं जो दिल से प्यार करते हैं। माइक कहता है, मैं तुम्हें पर्सनली अपनी जेब से $100 दूंगा अगर तुम ऐसे लड़के को मेरे सामने ला दो। अगले दिन एबी ऑफिस पहुंचती है तो उसे पता लगता है कि स्टुअर्ट ने माइक को हायर कर लिया है, जो कि एबी को बिल्कुल पसंद नहीं आता। माइक भी ऑफिस में एंटर करता है और स्टुअर्ट से मिलते हुए एबी के बारे में पूछता है तो एबी बड़े प्राउडली बोलती है, मैं एबी हूँ, तुम्हारी बॉस। माइक कनिंगली रिप्लाई करता है, तो आप मेरे ऊपर रहेंगी। ये सुनकर सारा स्टाफ हंसने लगता है। अब एबी लैरी और जॉर्जिया को आदेश देती है कि तुम इस नए लड़के माइक की सुपर बैंड बजा देना ताकि वो शो छोड़कर भाग जाए। शो शुरू होता है। लैरी और जॉर्जिया माइक पर तीखे हमले शुरू करते हैं, लेकिन माइक पूरी गेम पलट देता है और कहता है कि मैं 6 साल से तुम्हारा शो देख रहा हूँ। जॉर्जिया, तुम क्यों नहीं लैरी को मर्द बनने का मौका देती? मुझे पूरा यकीन है पिछले 3 हफ्तों में तुमने सेक्स भी नहीं किया होगा। ये सुनकर एबी बोलती है कि अब उनकी पर्सनल बातें भी शो पर चलेंगी। माइक लैरी को उसकी मर्दानगी का वास्ता देता है, जिसमें उसे जोश दिलाता है और लैरी लाइव शो में जॉर्जिया को किस करता है और उसे उठाकर ले जाता है। माइक का शो हिट हो जाता है और रेटिंग्स में जबरदस्त उछाल आता है, जो एबी के होश उड़ा देती है। माइक, जो अपनी सिस्टर और नेफ्यू के साथ रहता है, नेफ्यू उससे सलाह लेने के लिए आता है अपनी नाराज गर्लफ्रेंड के बारे में। माइक उसे सलाह देता है,
बेटा अभी तुम सिर्फ 14 साल के हो, तो प्लीज अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। एबी की नजर पड़ोस में शिफ्ट हुए नए डॉक्टर कॉलिन पर पड़ती है। एबी को अपने सपनों का शहजादा मिल जाता है और उसे देखते ही अपना दिल दे देती है। शूटिंग शुरू होने से पहले एबी माइक को फोन करती है और वार्न करती है कि आज कोई अश्लील बातें नहीं करोगे शो पर। माइक एक कान से सुनता है और दूसरे कान से निकाल देता है और अपने ही स्टाइल से शो को शूट करता है। वो दिखाता है एक तरफ कैंडल लाइट डिनर है और दूसरी तरफ अधनंगी हालत में जेली में डूबी हुई सेक्सी लड़कियां हैं और बोलता है अगर ये दोनों ऑप्शन मर्दों को दे दिए जाएं तो आई एम श्योर वो जेली खाना पसंद करेंगे। एबी का मुंह फटा का फटा रह जाता है। माइक का शो और जबरदस्त हिट हो जाता है। अब माइक कॉन्फिडेंस में आता है और एबी से पूछता है तुम्हारे सपनों के राजकुमार मिला या नहीं? तो वो बोलती है हाँ मुझे मिल गया और वो मेरे पड़ोस में ही रहा है और तो और वो एक डॉक्टर है। माइक को दिखाने के लिए वो कॉलिन को कॉल करती है और डेट पर जाने के लिए पूछती है, जबकि माइक उनकी बातें सुन रहा होता है और एबी की अप्रोच को देखकर वो फोन काट देता है और मशवरा देता है कि इस तरह से तुम उसे कभी भी हासिल नहीं कर पाओगे। अब जैसे मैं कहता हूँ वैसे करो। कॉलिन अब कॉल बैक करता है। एबी फोन पर वैसे ही कहती है जैसा कि माइक उसे बोलता है। कुछ देर बाद माइक एबी को फोन होल्ड करने को कहता है और वो उसको होल्ड करती है। होल्ड के दौरान माइक एबी से कहता है अगर मैं तुम्हें कॉलिन के साथ रिलेशन में डलवा दूं तो तुम मुझे कभी तंग नहीं करोगी और हम एक टीम की तरह काम करेंगे। हम दोनों मिलकर चाहें तो इस चैनल की रैंकिंग बहुत आगे तक बढ़ा सकते हैं। लेकिन तभी एबी बोलती है अगर नहीं कर पाए तो माइक कहता है मैं नौकरी छोड़ दूंगा। एबी मान जाती है। माइक एबी को रूल्स समझाता है। पहला रूल, लड़कों में कभी भी कमी मत निकालो, क्योंकि लड़कों को ऐसा लगता है कि वो मिस्टर परफेक्ट है और उन्हें और परफेक्शन की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, वो कुछ भी कहे उस पर हंसो। रूल्स समझाते हुए माइक एबी का गेटअप भी चेंज करवाता है, नए कपड़ों की शॉपिंग करवाता है, हेयर स्टाइल चेंज करवाता है और साथ ही हिदायत देता है कि तुम्हें फ्लर्टिंग करनी आनी चाहिए, जैसे कि एक स्कर्ट जो बॉडी दिखाती भी है और छुपाती भी है। शाम को एबी के घर माइक उसे प्यार की क्लासेस दे ही रहा होता है, तभी कॉलिन आता है और उससे पूछता है कि तुमने दिन में फोन क्यों काट दिया था, मैं तुम्हें डेट पर ले जाना चाहता हूँ। माइक का ज्ञान काम करने लगता है। अब वो एक मैच देखने जाते हैं। एबी अब वही करती जाती है जो माइक ने उसे सिखाया था, जिसका रिजल्ट होता है कॉलिन एबी को किस करता है। एक दिन माइक का नेफ्यू अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछने के लिए माइक के शो पर आता है, जिसे एबी देखती है। एबी बोलती है ये सब बच्चों के लिए नहीं है, तो नेफ्यू बोलता है मैं जानता हूँ, वो मेरे अंकल हैं और मुझे मेरे रिलेशंस के बारे में डिस्कस करना है। एबी हैरान रह जाती है। माइक शो खत्म करके एबी से मिलता है और वो माइक से पूछती है तुम बच्चों को भी सलाह देते हो? माइक बोलता है हाँ क्यों नहीं, जब तक कि उनकी पढ़ाई को कोई अड़चन ना आए। और बात अब एबी के सेक्स को लेकर आ जाती है। माइक पूछता है तुम्हें कितना टाइम हुआ सेक्स किए हुए? एबी बताती है 11 महीने हो चुके हैं। ये सुनकर माइक हैरान रह जाता है। तुम जिंदा कैसे हो? एबी बोलती है मैं इसी तरीके से खुश हूँ। माइक बोलता है तुम जिंदा लाश हो, चलो तुम्हारा कुछ करना पड़ेगा। शाम को माइक एबी के घर एक गिफ्ट भेजता है ताकि एबी और कॉलिन की सेक्स लाइफ में थोड़ा स्पाइस आए, जिसमें होता है एक वाइब्रेशन पैंटी, जिसे एबी देखकर एक्साइट हो जाती है और उसे पहन लेती है। जैसे ही वो पैंटी पहनती है, माइक अपने कॉर्पोरेट ऑफिसर्स के साथ एबी को लेने के लिए आता है, लेकिन वो मना करती है कि मेरी डेट है आज कॉलिन के साथ, ये माइक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो फिर भी एबी को अपने साथ लेकर चले आते हैं। रेस्टोरेंट में माइक एबी से मजाक करता है और एबी उसे किक करती है जो उसके पर्स पर लगती है और उसकी पैंटी का रिमोट लुढ़क कर एक बच्चे के हाथ में लग जाता है। बच्चा उसे खिलौना समझकर उससे खेलने लगता है और वाइब्रेशन अपना काम करने लगता है। सबके सामने एबी को वाइब्रेशन फील हो रही होती है, लेकिन वो कंट्रोल करने की नाकाम कोशिश करती है। बच्चा उसे हाइपर कर देता है। अब एबी कुछ अटपटा सा बोलने लगती है जिसे आसपास बैठे लोग समझ नहीं पाते, लेकिन माइक उस बच्चे को रिमोट के साथ खेलते हुए देख लेता है और रिमोट ले लेता है। माइक के आने से शो जबरदस्त हिट होने लगता है और तो और वो जॉर्ज और लैरी के रिश्तों को भी सुधार देता है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है कि अचानक माइक को द लेट नाइट शो विद क्रैग फर्ग्यूसन के साथ ऑफर मिलता
चलता है। माइक की खबर स्टुअर्ट तक पहुंचती है और वो एबी को बुलाता है और उससे कहता है कि तुम माइक के साथ जाओ, उसे पब्लिसिटी लेने दो, मगर जैसे भी हो उसे समझाना अपने तरीके से और 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए बुक कर लेना ताकि वो और कहीं ना जा सके। एबी ऐसा ही करती है, माइक के साथ जाती है। लाइव शो पर क्रेग माइक से सवाल पूछता है कि किस लड़की से तुम इतना प्यार करते हो जिससे तुम्हें इतनी अच्छी रिलेशन के बारे में जानकारी है। माइक थोड़ा सा रुकता है, शायद उसके मन में एबी चल रही होती है और वहीं एबी माइक का लाइव शो देखकर शायद उसे दिल ही दिल में पसंद करने लगी है। शो के बाद दोनों बार में बैठे ड्रिंक कर रहे होते हैं। एबी माइक से पूछती है कि उस लड़की का नाम बताओ जिसने तुम्हारा दिल तोड़ा था। माइक मुस्कुराता है, कहता है कि एक लड़की नहीं है बल्कि पूरी लड़कियों की परेड है, और सच बताऊं तुम्हें, मोहब्बत जिसे हम ढूंढ रहे हैं वो सच में होती ही नहीं है। लेकिन एबी इस बात को मानने से इनकार करती है। अब दोनों डांस फ्लोर पर जाते हैं और डांस करते हैं जो उनको एक दूसरे के करीब लेकर आ जाता है और वो एक दूसरे के प्यार को महसूस करने लगते हैं। शायद उनको एक दूसरे से प्यार है लेकिन बोल नहीं पाते। डांस खत्म होने के बाद माइक एबी को उसके रूम तक छोड़ने जाता है। दोनों कंट्रोल नहीं कर पाते और लिफ्ट में एक दूसरे को किस करते हैं, और जब उन्हें होश आता है दोनों एक दूसरे से नजर नहीं मिला पाते। एबी रूम में बैठकर सोच रही होती है कि ये मैंने क्या कर दिया। तभी उसके डोर पर बेल बजती है। वो सोचती है कि माइक होगा, लेकिन उसे सरप्राइज देने के लिए कॉलिन आ जाता है। कॉलिन को देखकर एबी कुछ खास एक्साइट नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ माइक अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। वो एबी के रूम की तरफ आता है अपने प्यार का इजहार करने के लिए, और जैसे ही वो रूम को नॉक करता है अंदर से कॉलिन आता है, जिसे देखकर माइक अपने इरादे बदल देता है और वहां से चला जाता है। रूम में एबी कॉलिन से ब्रेकअप कर देती है। शायद उस पर कॉलिन के प्यार से ज्यादा माइक के प्यार का असर होने लगता है। अगले दिन एबी ऑफिस पहुंचती है। स्टुअर्ट उसे बताता है कि माइक ने जॉब छोड़ दी है, अब वो हमारे कॉम्पिटिटर के साथ है। अब एबी भी गुस्सा हो जाती है और कहती है वो अपने आप को क्या समझता है, मैं उसके जैसा एक और एंकर ढूंढ लूंगी। स्टुअर्ट बोलता है जल्दी ढूंढ लो वरना मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। एबी जल्दबाजी में माइक की जगह दूसरे एंकर को हायर करती है और पहुंच जाती है बैलून शो कवर करने के लिए, जहां माइक का रिप्लेसमेंट बहुत गड़बड़ी कर रहा होता है। तो एबी खुद माइक लेकर बैलून में बैठ जाती है और शो को होस्ट करने लगती है और डायरेक्टली लाइव टीवी पर माइक को चुनौती देने लगती है, जिसे देखकर माइक कंट्रोल नहीं कर पाता और सीधा एबी के पास पहुंच जाता है। एबी जो मर्दों को डरपोक बोल रही होती है और कहती है अगर उन्हें लिफ्ट में एक अच्छा रोमांटिक मौका मिले तो वो उसे भी छोड़ देते हैं डर की वजह से। तभी माइक बैलून पर चढ़ता है और एबी के हाथ से माइक लेता है और बोलता है मैं भी जरा कुछ औरतों के बारे में बता दूं। दरअसल उन्हें कोई रोमांटिक आदमी नहीं चाहिए होता, उन्हें चाहिए होता है जो उनकी बनाई हुई लिस्ट के मुताबिक परफेक्ट हो। और गुस्से में दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। साथ ही बहस चलती जाती है और उनका प्यार बढ़ता जाता है। बैलून हवा में उड़ता है। शायद ये औरत और मर्द की कहानी कभी नहीं खत्म होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय, चाओ।